एवरीवन, आज की हमारी वीडियो का कंटेंट है कि कैसे आप लेजर कटिंग मशीन की कटिंग को स्टार्ट करते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यूपीएस को ऑन करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो एक बटन है स्टार्ट का, इसे हम ऑन करेंगे। स्टार्ट बटन दबाने के बाद यहाँ पे ग्रीन लाइट शो हो रही है, यूपीएस ऑन हो चुका है। ये है एयर ड्रायर। एयर ड्रायर का काम होता है कंप्रेस्ड एयर से मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी निकालना। इसको अभी हम ऑन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेड स्विच। इसके बाद हम ऑन करेंगे एयर कंप्रेसर को। ये हाई प्रेशर एयर बनाता है जो लेजर कटिंग प्रोसेस में यूज होती है। यहाँ पे हमने इसको ऑन किया, आप देख सकते हो ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास है गैस सिलेंडर्स। जो भी कटिंग हमने करनी है शीट के हिसाब से यहाँ पे हम ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन को ऑन करेंगे। यहाँ पे सारे बटन्स हैं जहाँ पे हम सिस्टम को ऑन करेंगे। फर्स्ट बटन है ऑन ऑफ का, इसको हम घुमाएंगे। ग्रीन लाइट शो हो रही है, इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो स्क्रीन है वो ऑन हो चुकी है। उसके बाद है सोर्स का बटन। यहाँ पे हम सोर्स के बटन को घुमाएंगे, इसके हेल्प से लेजर सोर्स ऑन हो जाता है। हमारे पास मैक्स का लेजर सोर्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 3 लाइट्स चल रही हैं, एक है अलार्म, एक्टिव एंड पावर। तक ये वाला स्टार्ट बटन हम नहीं दबाएंगे तब तक हमारे लेजर हेड में से लेजर बीम नहीं निकलेगी। जब हम स्टार्ट बटन को ऑन करते हैं, जो हमारी एक्टिव वाली लाइट है वो रेड से ग्रीन हो जाती है। इसके बाद हम लेजर वाटर चिलर को स्टार्ट करेंगे इस बटन से। लेजर वाटर चिलर का मेन काम होता है लेजर कटिंग मशीन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ठंडा रखना। तो सबसे पहले हमारा जो सॉफ्टवेयर है लेजर कटिंग मशीन का, उसको हम ओपन करेंगे, जो है सिपकट लेजर कटिंग सिस्टम। हम पूरी शीट नहीं काट रहे हैं, हम एक छोटा सा पीस काट रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी हमारी मशीन के टेबल पर जो शीट है वो रख दी है। यहाँ पे अभी हम नोजल सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग का मतलब होता है कि हमें ये चेक करना है कि लेजर हेड में से जो लेजर बीम निकलती है क्या वो बिल्कुल सेंटर में निकल रही है। इस सेलो टेप को लेजर हेड की नोजल के नीचे लगाएंगे। रिमोट कंट्रोलर में लेजर बटन को दबाया, लेजर बीम स्पार्क हुआ। यहाँ पे आप टेप पर देख सकते हो, टेप पे एक होल का निशान आया है और उसके सेंटर में एक डॉट है। हमारी जो सेंटरिंग है वो बिल्कुल राइट है। अगर ये डॉट प्रॉपर सेंटर में नहीं आता तो यहाँ पे सेंटरिंग एक्यूरेट नहीं है, जिसकी वजह से लेजर कटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। सबसे पहले हमें मशीन में लेजर हेड को अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर लाना होता है, जहां पर कटिंग हेड कटिंग करना स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर से ही ये सेटिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले हम जाएंगे CNC पर, वहां पर एक ऑप्शन है रिटर्न ओरिजिन। ऑल ओरिजिन पर क्लिक करेंगे, यस पर जाएंगे तो आपका लेजर हेड ऑटोमेटिकली आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है उस पर चला जाएगा। आप देख सकते हैं जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारा जो लेजर हेड है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर जा रहा है। साथ ही साथ स्क्रीन पे भी आपका जो रेड कलर के क्रॉस में वो एक लेजर हेड का सिंबल है वो भी टेबल पर अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर जा रहा है। आप रिमोट कंट्रोलर से भी अपने लेजर हेड को स्टार्टिंग पोजीशन पर ला सकते हो। रिमोट कंट्रोलर में आपको FN के साथ 0 दबाना है, जिससे कि आपका जो लेजर हेड है वो अपने आप अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाएगा। उसके बाद हमें लेजर हेड की कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। अब हम इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। कैलिब्रेशन की वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। CNC पर जाकर हम BCS 100 मॉनिटर पर क्लिक करेंगे। कैलिब्रेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे लेजर हेड को थोड़ा डाउन करना पड़ता है। लेजर हेड की नोजल और शीट का डिस्टेंस 10 से 15 mm का होना चाहिए, तभी कैलिब्रेशन हमारी अच्छी होती है। तो सबसे पहले हम फास्ट प्लस डाउन को दबाकर हमारे लेजर हेड को डाउन करेंगे और इनका डिफरेंस मैंने यहाँ पर 10 से 15 mm ही रखा है। अभी हम कैलिब्रेशन पर जाएंगे। सबसे पहले हम दबाएंगे F1, फिर उसके बाद 2, एंटर पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो कि हमारा जो लेजर हेड है वो अपने आप डाउन जा रहा है, शीट को टच कर रहा है, उसके बाद ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, जिससे कि हमारी कैलिब्रेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पर यहाँ पर एक्सीलेंट आ रहा है। इसका यही मतलब होता है कि आपका जो लेजर हेड है वो बिल्कुल ठीक है और ये कटिंग करने के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम करेंगे सेल्फ एडजस्टमेंट। सेल्फ एडजस्टमेंट पार्ट को करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर F3 दबाएंगे, उसके बाद 3 दबाएंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे। साथ ही हमारा जो लेजर हेड है वो शीट को टच करके ऊपर आ जाता है, जिससे हमारी जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। स्क्रीन पे आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ डिजिट्स शो हो रहे हैं, गेन लेवल बता रहे हैं। तो जब ये 18, 20 होकर फिर 18 पर आता है तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो कैलिब्रेशन है वो अच्छी है, एडजस्ट फिनिश हो चुका है, सब कुछ ठीक है। आप
कटिंग कर सकते हो। इसके बाद जो पीस हमें काटना है वो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और मैंने यहाँ पर कुछ डिज़ाइन ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रही हूँ। एक मैंने यहाँ पे डिलीट कर दी है। अभी आप देख सकते हो कि जो मेरा ग्राफिक है वो यहाँ पर आ चुका है जिसकी मैं कटिंग करना चाहती हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो है लीड लगाना। तो हम यहाँ पर लीड लगाएंगे। होम पर जाकर हमने यहाँ पर लीड ऑप्शन पर क्लिक किया। आप देख सकते हो हमारे पास एक इंटरफेस निकल कर आया है जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हो कि कैसी आपको लीड चाहिए। हमें यहाँ पर लाइन वाली लीड चाहिए। कितने mm की आपको यहाँ पर लीड चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने फिल किया हुआ है 3 mm की लीड और कुछ नहीं मैंने यहाँ पर चेंज किया। ओके पर क्लिक कर दिया। लीड आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पर आपको लीड लगानी है आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। जैसे जो एरिया आपको नहीं चाहिए डिज़ाइन में वहाँ पर आप लीड लगाओगे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपने जो डिज़ाइन आपको चाहिए, जो एरिया आपको चाहिए, आपने वहाँ पर लीड लगा दी तो वो जो लीड लाइन है वो आपकी वहाँ पर शो करेगी, तो इससे आपका जो कटिंग पीस है वो ख़राब हो सकता है। तो आपको लीड लाइन भी ध्यान से देख कर लगानी है। मैंने यहाँ पर जो पीस मेरा कट होगा उस पर मैंने यहाँ पर लीड लाइन लगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कटिंग पीस में मेरी काफ़ी सारी शेप्स हैं। उस हर एक शेप में मैंने यहाँ पर लीड लाइन लगाई है ताकि जो मेरा कटिंग एरिया है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे क्योंकि जो मेरी शीट है वो वर्टिकल एंगल में पड़ी है और जस्ट एक पीस है, तो मुझे पीस में सिर्फ ड्राइंग काटनी है। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मेट को चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म पर जाकर रोटेट 90 का ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि जो मेरी ड्राइंग है वो रोटेट हो चुकी है। इसके बाद सॉफ्टवेयर का ये जानना ज़रूरी होता है कि जिस शीट पर आप कटिंग कर रहे हो वो कितने mm की है। हम यहाँ पर लेयर्स पर जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे टेक्नीशियन द्वारा सेट किए गए हैं। हम उसको यहाँ पर जस्ट हमारी शीट की थिकनेस के अकॉर्डिंग हम अपने पैरामीटर्स को सिलेक्ट है कि जिस शीट पर आप कटिंग कर रहे हो वो कितने mm की है। हम यहाँ पर लेयर्स पर जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे टेक्नीशियन द्वारा सेट किए गए हैं। हम उसको यहाँ पर जस्ट हमारी शीट की थिकनेस के अकॉर्डिंग हम अपने पैरामीटर्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक स्क्रीन निकल कर आई है। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे फोल्डर, उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैरामीटर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। यहाँ पर मैंने 3 mm वाला पैरामीटर सिलेक्ट किया है क्योंकि हमारी जो शीट है वो 3 mm की है। हम यहाँ पर गैस प्रेशर को चेंज कर रहे हैं। आप देख सकते हो वो आपको आपकी शीट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है कि आप कौन सा मेटल यूज कर रहे हो। यहाँ पे मैं MS मेटल यूज कर रही हूँ। अभी हम बात करते हैं नोजल की। हमें शीट की थिकनेस के अकॉर्डिंग लेजर हेड की नोजल को भी चेंज करना पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये नोजल 3 mm के अकॉर्डिंग लगी हुई है। इसको भी हमें बार बार चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे आप ये चार्ट देख सकते हो। तो अगर हमारे पास आयरन की शीट है और उसकी थिकनेस 0.5 से 1.5 mm तक की है तो हमारी जो नोजल है वो 1 से 1.2 mm तक की लगेगी और वो डबल होगी। ऑक्सीजन गैस का यहाँ पर यूज होगा। ऐसे ही अगर आप SS स्टेनलेस स्टील की कटिंग करते हो जिसकी थिकनेस 2 से 5 mm तक की होती है तो उसमें 1.5 से 2 mm तक की नोजल लगती है जो कि सिंगल होती है और उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज होगा। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। सिंगल और डबल नोजल में क्या फ़र्क होता है। ये है हमारी सिंगल नोजल, आप देख सकते हो ये 2 mm की नोजल है और डबल नोजल आप देख सकते हो ये भी 2 mm की नोजल है। बट डबल और सिंगल में डिफरेंस देखो आप। जो सिंगल नोजल होती है वो 1 चैनल नोजल होती है और साथ ही जो डबल नोजल होती है वो डबल चैनल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि उसमें 2 लेयर्स होती हैं चैनल की। यहाँ पर हमने नोजल चेंज की है मेटल की थिकनेस के अकॉर्डिंग, हमारी मेटल के अकॉर्डिंग कि कौन सा मेटल हमने यहाँ पर यूज किया है। रिमोट कंट्रोलर से हम फ्रेम बटन दबाकर हमारी शीट की फ्रेमिंग करेंगे कि हमारी ड्राइंग शीट पर अच्छे से आ रही है या नहीं। अगर हमारे पास बड़ी शीट है और सारी शीट के ऊपर ही हम कटिंग करना चाहते हैं, जब FN और फ्रेम बटन को साथ में दबाएंगे तो लेजर हेड मूव करना शुरू हो जाएगा और ये पूरी शीट का फ्रेम लेगा। फ्रेमिंग करने के बाद अगर हमें लेजर हेड को आगे पीछे करना है ताकि हमारी जो ड्राइंग है वो इधर उधर थोड़ी सी हम कर सकें, हम करते हैं यहाँ पर स्टेप और एरोस की हेल्प से हम लेजर हेड को थोड़ा सा हिलाते हैं, आगे पीछे करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कॉर्नर्स की वजह से हमारी जो ड्राइंग है वो कहीं खराब तो नहीं हो जाएगी। कटिंग करने से पहले अगर हमारे पास बड़ी शीट होती है या फिर छोटी शीट होती है उसमें हम एक एज सीक नाम का प्रोसेस करते हैं।
FN प्लस HC का बटन दबाएंगे। इन दोनों बटन्स को साथ में दबाने से हमें शीट का एज एंड एंगल सही मिल जाता है अगर हमारी शीट ठीक एंगल पर नहीं है। ये बटन्स शीट की ऑटोमेटिकली एक्यूरेट अलाइनमेंट कर देते हैं। इसके बाद हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया। आप देख सकते हो कि लेजर हेड हमारा कटिंग करने के लिए नीचे आया, बट उसमें से लेजर बीम नहीं निकली। हमने यहाँ पर पॉज पर क्लिक किया और उसके बाद हमने यहाँ पर शटर बटन पर क्लिक किया। फिर दोबारा से स्टार्ट बटन पर हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। शटर बटन ये अलाउ करता है कि लेजर बीम नोजल से बाहर निकल सकती है। बेसिकली शटर बटन का यूज लेजर को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। जब कटिंग हेड यहाँ पर कटिंग कर रहा है, वही कटिंग प्रोसेस आपको सिस्टम में भी दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे लेजर हेड मूव कर रहा है वैसे वैसे सिस्टम में भी जो लेजर हेड है वो यहाँ पर मूव करके दिखा रहा है। यही प्रोसेस होता है लेजर कटिंग मशीन को चलाने का। कटिंग को रोक सकते हो पॉज बटन का यूज कर। आपको ध्यान रखना होता है कि कोई भी पीस हमारा ऊपर ना आए। कोई भी कटिंग पीस जब ऊपर आता है आपको साथ ही साथ जल्दी से मशीन को पॉज करना पड़ता है ताकि वो पीस हमारा जो कटिंग हैंड है, हमारी जो नोजल है, उसको इफेक्ट ना करे। जब वो दोबारा से वहीं पर कटिंग करने आए तो पोज बटन बहुत यूज होता है यहाँ पर जब बहुत क्रिटिकल डिजाइन होते हैं। यहाँ पर तो चलो ठीक है, वो कटिंग करके उधर वापस नहीं आ रहा या कोई पीस यहाँ पर इस तरीके से कट नहीं हुआ है कि वो लेजर हेड को डैमेज करे। तो कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जब हमारा कटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमारा लेजर हेड वहीं पर रुक जाता है। लेजर कटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम एयर ड्रायर को बंद करेंगे। उसके बाद हम एयर कंप्रेसर को बंद करेंगे। उसके बाद हम एयर ड्रायर को ऑफ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को बंद करेंगे। सिस्टम को बंद करने से पहले हमें शट डाउन करना पड़ेगा जैसे हम नॉर्मल सिस्टम में करते हैं। सबसे पहले लेजर सोर्स को बंद करेंगे। उसके बाद हम चिल्लर को बंद करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऑन ऑफ का जो बटन है वहां पे हम उसको घुमा देंगे ताकि जो हमारा सिस्टम है वो बंद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।